हेलो कैंडिडेट्स। तो आइए बात करते हैं हम अगले पार्ट की। हमारा जो टॉपिक है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान से सुनिए, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो में, 2-3 वीडियो में जो आप पढ़ चुके हैं, या अगले जो वीडियो में आज पढ़ेंगे या आगे जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो ये है कि आपको इस पूरी केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है ना। तो कुछ टॉपिक्स आपको पुराने चैप्टर मतलब अगले चैप्टर्स के इसमें मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होगा वहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, वहाँ पे हम लोग इसका एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो थी मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल संकल्पना। मोल संकल्पना की अगर हम बात करें तो फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर हम जल्दी जल्दी से बात करेंगे कि मोल संकल्पना क्या थी। 1 ग्राम परमाणु भार बराबर 1 ग्राम परमाणु भार पदार्थ बराबर 1 मोल पदार्थ बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पदार्थ। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये एक यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 गुणे, तो ये 1। तो यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ पदार्थ पदार्थ, ये कॉमन है। अब हम यहाँ से उठाएंगे ग्राम परमाणु भार मोल 6.022 इंटू 10⁻23। गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है ना। ग्राम परमाणु भार की जब बात करेंगे तो किसी पदार्थ, अब एक चीज, इसकी जगह पे हम लोग ग्राम अणुभार का उपयोग भी करेंगे। वैसे पदार्थ के पहले यहाँ पे उचित प्रयोग होना चाहिए परमाणु का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परमाणु। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परमाणु। यहाँ पे क्या होगा, पदार्थ। जब हम परमाणु कहेंगे तो ग्राम परमाणु भार होगा, जब हम पदार्थ कहेंगे तो ग्राम अणुभार हो जाएगा, क्योंकि अणुभार और परमाणु भार में अंतर है। अणु का भार अणु भार होता है, परमाणु का भार परमाणु भार होता है। परमाणु भार किस में होता है, परमाणु में होता है। अणु भार किस में होता है, अणु में होता है। पदार्थ जो बना होता है वो मुक्त अणुओं से बना होता है। पदार्थ जो बनता है वो किससे बनता है, मुक्त अणुओं से बनता है। और ये जो मुक्त अणु है ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं संयोजी परमाणुओं से। ये किससे बने होते हैं, संयोजी परमाणुओं से। अगर हम ये कहें कि कोई भी पदार्थ मुक्त परमाणुओं से बना होता है तो गलत होगा, क्योंकि पदार्थ मुक्त परमाणुओं से बना नहीं होता है। मुक्त परमाणु की जब हम बात करेंगे तो भाई जो भी मुक्त अवस्था में होगा, अगर कोई भी परमाणु आपका मुक्त अवस्था में है तो हम उसको क्या कहेंगे, अष्टक। और वो गैसीय अवस्था में होने के कारण वो क्या कहलाता है, अष्टक गैसें। आपकी आवर्त सारणी का जो सबसे आखिरी भाग है, इसमें 8 गैसें आपको मिलेंगी। वो गैसें क्या हैं आपकी, अष्टक गैसें हैं। 8 नहीं 7 गैसें, वो गैसें आपकी क्या होंगी, अष्टक गैसें होंगी। ठीक है, तो अणु के लिए अणु भार, परमाणु के लिए परमाणु भार। अब कैसे भाई, जैसे हमने कह दिया, यहाँ पे हम 2 चीजें लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Na+Cl2 गिव्स, बनेगा क्या, NaCl। अब बैलेंस, ये कौन सी समीकरण है, इसका नाम जो होगा ये होगा कंकाली या स्ट्रक्चरल रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये कंकाली रासायनिक समीकरण हो गई। कंकाली रासायनिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया की संरचना बताता है। संरचना
इसीलिए इसको कंकाली अर्थात स्ट्रक्चरल कहते हैं। स्ट्रक्चरल रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Cl है 2, तो यहाँ पे है 1, तो इसको क्या करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप गौर से देखिए रासायनिक समीकरण बैलेंस हो चुकी है, लेकिन इस रासायनिक अपक्रिया में आपने परमाणुओं का जो उपयोग किया है, जो अणुओं का उपयोग किया है, वो किस आधार पर होंगे, वो परमाणु भार के आधार पर नहीं। अगर परमाणु का उपयोग किया है आपने, ये देखिए ये 2 परमाणु आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अणु है, Na किस रूप में है, परमाणु के रूप में, लेकिन ये Cl किस रूप, Cl2 किस रूप में है, अणु के रूप में, ये NaCl किस रूप में है, अणु के रूप में, और अणु वास्तव में यहाँ पे क्या है, यौगिक है। ये Cl2 यौगिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, गैस है, ठीक है। अब परमाणु है तो परमाणु का क्या होगा, परमाणु भार होगा। अणु है तो अणु का क्या होगा, अणु भार होगा। ये NaCl भले ही यौगिक है, लेकिन यौगिक के क्या होते हैं, अणु होते हैं, तो इसका भी क्या होगा, अणु भार होगा। ध्यान से देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि मोल कैसे लेने हमको। अब इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। NaCl का कुल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 35.5 और 23 जोड़ देने हैं भाई। NaCl का 35.5 और Cl का 35.5 और Na का 23 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 58.5 इसका अणु भार हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर Na कितने हैं, 2, तो इसका परमाणु भार कुल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 23। यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, तो इसका कितना हो जाएगा कुल, 2 × 35.5। यहाँ पर NaCl कितने हैं, 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 58.5। अब आप जब इनका इंटू करेंगे तो ये आएगा 46, ये कितना आएगा 71, ये कितना आएगा ये आएगा 127, ठीक। अब ध्यान से, अब आपको समझने, अब ज़्यादा समझने की बारी आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु भार, यहाँ पे लिखा हुआ है 46। कल हमने आपको, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो परमाणु भार होते हैं, किसी भी तत्व के लिए 2 संख्याएं निर्धारित की जाती हैं। जैसे यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, तो 46 को हम 46 भी लिख सकते हैं और 46 ग्राम भी लिख सकते हैं। अगर हम 46 ग्राम लिखते हैं तो इसका मतलब सोडियम की मात्रा है, वो सोडियम की मात्रा कितनी होगी, 46 ग्राम। तो ये हो गया 46 ग्राम। यहाँ पे हमने लिख दिया 71 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 127 ग्राम, ठीक। तो ये क्या है, ये अणु भार है या परमाणु भार, ये परमाणु का है ना, इसलिए क्या है, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार। लेकिन ध्यान से देखिए, ये कितने ग्राम परमाणु भार है, ये 2 ग्राम परमाणु भार है। ये कितने ग्राम परमाणु भार है, 2 ग्राम परमाणु भार है। क्योंकि सोडियम के लिए अगर हम बात करें, सोडियम का 1 ग्राम परमाणु भार कितना होगा, तो उसके 1 परमाणु भार की ग्राम मात्रा बराबर 23 ग्राम। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 × 23 ग्राम, इस तरह से, ठीक। क्लोरीन का ये 1 ही रहेगा, क्योंकि ये Cl2 अष्टक रूप में संयुक्त रूप में है, संयुक्त रूप में है, इसका मतलब Cl2 अणु है। अगर 2Cl2 लिखा होता, अगर लिखा होता 2Cl2, तब हम इसका लिखते 2 × 71 ग्राम, लेकिन 1 लिखा हुआ है, 1 71 ग्राम। अब 1 71 ग्राम, इसका मतलब 1 Cl2 का अणु भार कितना हुआ, 71, तो ग्राम अणु भार कितना होगा, 71 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राम अणु भार।
127 ग्राम। 127 ग्राम क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, NaCl के आगे कितना लिखा हुआ है 2। NaCl का अणुभार कितना आया था 58.5, तो 58.5 ही इस NaCl का क्या है ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, अभी ये 58.5 है इसका अणुभार। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 58.5 ग्राम, तब ये 58.5 ग्राम क्या हो जाएगा ग्राम अणु भार। आगे समझिए, फिर से यही चीज समझाने जा रहे हैं। अब जो आया है वही लिखना है हमको। क्या आया था 2Na प्लस Cl2 2NaCl, ये क्या लिखा हुआ है 2 गुणे 23 ग्राम। ये क्या लिखा हुआ है 58, एक मिनट, हाँ ये होगा 71 ग्राम। Cl2 के आगे ये संख्या कितनी लिखी हुई है, देखिए हमको हमेशा यौगिक अथवा परमाणु, जो रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक अथवा परमाणु लिखे होते हैं उनके आगे जो संख्या लिखी होगी उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गई 71 ग्राम। NaCl, इसका अणुभार कितना होता है 58.5 ग्राम, वो भी कितने में, कितना लिखा हुआ है 2 गुणे। ये क्या है ग्राम अणुभार है, किसके लिए परमाणु भार है, सॉरी ये 23 ग्राम परमाणु भार है, किसके लिए सोडियम के लिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 डैश करके ग्राम परमाणु भार। इसको क्या लिखेंगे 1 ग्राम अणु भार। इसको क्या लिखेंगे 2 ग्राम अणु भार, ठीक। अब देखिए ये जो मोल लिए हमने, सॉरी ये जो ग्राम परमाणु भार लिए, यही तो मोल बनाता है। इसके आगे जो संख्या होगी वो मोलों की संख्या हो जाएगी, और टोटल क्या हुआ 2 मोल। ये क्या लिखा हुआ है 1 मोल। ये क्या लिखा हुआ है 2 मोल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर कितने मोल में है 2 मोल में, क्लोरीन गैस यहाँ पर कितने मोल में है 1 मोल में, NaCl कितने मोल में है 2 मोल में, ठीक है। तो ये 2 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो आपने इतनी मात्रा एक अपक्रिया प्राप्त करने के लिए, मतलब पूरा 127 ग्राम है ना ये NaCl, जो NaCl अगर आप देखिए, हम फिर से एक बार बात किए दे रहे हैं, अगर आप 46 ग्राम सोडियम परमाणु की अभिक्रिया 71 ग्राम क्लोरीन गैस की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपको 127 ग्राम NaCl प्राप्त होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस 46 ग्राम सोडियम में अणुओं की, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सीधे सीधे आपको बताना है भाई ये कितने मोल हैं 2 मोल। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणु कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2 मोल में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आएगा इंटू 10⁻23 12.044 गुणे 10⁻23। मतलब इस 46 ग्राम सोडियम में 12.044 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये आगे के निकालने हैं, आपको ये निकालना है अपनी कॉपी पर। कितने मोल है ये 1 मोल। 1 मोल Cl2 में कितने
2 मोल NaCl में कितने परमाणु अणु होंगे, 2 मोल NaCl में कितने अणु हैं, अणुओं की संख्या निकालिए। जल्दी से इसको अच्छे से नोट्स में कंप्लीट करिए, बाकी अगले वीडियो में।